सब चिरंजीवी 7 अमर व्यक्तित्वों की कहानियाँ। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई इंसान हमेशा जीवित रह सकता है? क्या ये सच है कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्हें अमरत्व का वरदान मिला है? कौन है ये सब चिरंजीवी? क्या अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहे हैं? क्या आप भगवान हनुमान से मिल सकते हैं? और राजा बलि हर साल ओणम पर क्यों लौटते हैं? ये सवाल आपको जितना रहस्यमय लग रहे हैं उतने ही दिलचस्प है इनका जवाब। तो अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम जानेंगे सब चिरंजीवी की पूरी कहानी और उनके अमरत्व का रहस्य। सब चिरंजीवी कौन है? सब चिरंजीवी हिंदू धर्म के वे 7 महान व्यक्तित्व हैं जिन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। संस्कृत में एक श्लोक है जो इन 7 चिरंजीवियों का उल्लेख करता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविन। इन 7 अमर व्यक्तियों के नाम हैं अश्वत्थामा, राजा बलि, भगवान हनुमान, विभीषण, परशुराम, कृपाचार्य, मार्कंडेय ऋषि। इनकी अमरता सिर्फ एक वरदान नहीं है बल्कि इनके जीवन का उद्देश्य भी। अब चलिए इनकी कहानियों को विस्तार से जानते हैं। अश्वत्थामा, श्रापित योद्धा। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा और द्रोणाचार्य के पुत्र। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु के गर्भस्थ पुत्र को मारने का प्रयास किया। इस कृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हें हजारों सालों तक इस पृथ्वी पर बिना किसी सहायता के भटकना होगा। तुम्हारा शरीर घावों से भरा रहेगा लेकिन तुम मर नहीं पाओगे। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि अश्वत्थामा को भारत के जंगलों में देखा गया है। क्या ये सिर्फ मिथक है या इस श्राप के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? ये सवाल सदियों से हमें हैरान करता आ रहा है। राजा बलि, न्यायप्रिय असुर राजा। दूसरे चिरंजीवी है राजा बलि। बलि असुरों के एक महान राजा थे जो अपनी धर्मपरायणता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने सहर्ष ये दान दिया, लेकिन वामन ने 3 पगों में पूरी पृथ्वी, आकाश और पाताल ले लिया। बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और पाताललोक का राजा बना दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार बलि आज भी पाताल में है और हर साल ओणम पर्व पर अपने प्रजाजनों से मिलने आते हैं। क्या राजा बलि का यह उत्सव आज भी उनकी उपस्थिति का प्रमाण है? हनुमान, भक्ति और शक्ति के प्रतीक। हनुमान जी शक्ति और भक्ति का प्रतीक। महाभारत और रामायण के युग में हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की और असीम पराक्रम दिखाया। जब भगवान राम ने पृथ्वी छोड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने हनुमान को अमरता का वरदान दिया और कहा, तुम कलियुग में भी धरती पर रहोगे और जहाँ भी मेरे भक्त होंगे तुम उनकी सहायता के लिए मौजूद रहोगे। आज भी कई भक्तों का मानना है कि हनुमान जी के साक्षात दर्शन संभव है। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी की भक्ति से उनकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है? विभीषण, धर्म के रक्षक। लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण ने धर्म का साथ देने के लिए अपने भाई का विरोध किया। भगवान राम ने उनकी निष्ठा को देखकर उन्हें अमरता का वरदान दिया और लंका का राजा बनाया। लेकिन सवाल यह है कि विभीषण आज कहाँ है? क्या वह लंका में है या धर्म की रक्षा के लिए किसी और रूप में इस संसार में मौजूद है? इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्य और धर्म का साथ देने वाले अमर हो जाते हैं। परशुराम, अमर योद्धा। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार जो अपने क्रोध और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। भगवान शिव के प्रिय शिष्य परशुराम को अमरता का वरदान मिला और कहा जाता है कि वह भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। कई लोग मानते हैं कि परशुराम आज भी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि ऐसे महान योद्धा आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं? कृपाचार्य, अमर गुरु। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका जीवन ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। उनकी अमरता का कारण उनकी तपस्या और धर्म का पालन है। शास्त्रों में लिखा है कि कृपाचार्य आज भी धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर है। क्या उनकी कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि ज्ञान ही सच्चा अमरत्व है? मार्कंडेय ऋषि, यम को हराने वाले संत। मार्कंडेय ऋषि का जन्म ही एक वरदान था। बालक मार्कंडेय ने कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब यमराज उनकी आत्मा लेने आए तो उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया और भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। क्या ये कहानी यह नहीं सिखाती कि सच्ची भक्ति से मृत्यु को भी हराया जा सकता है? सब चिरंजीवी सिर्फ मिथक नहीं है। ये कहानियाँ हमें ये सिखाती हैं कि सत्य, धर्म, भक्ति और ज्ञान की राह पर चलने वाले अमर हो जाते हैं। चाहे वह अश्वत्थामा की तपस्या हो, बलि का दान, हनुमान जी की भक्ति या परशुराम का पराक्रम, इन सब का संदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। तो क्या आप मानते हैं कि ये सब चिरंजीवी आज भी हमारे बीच है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रहस्यमयी कहानी के लिए जुड़े रहें।